क्लास सेवन्थ। गांधीनः सत्यनिष्ठा। संस्कृत भारती क्लास सेवन्थ की यह पुस्तक आज हम सभी इसमें अध्ययन करेंगे। द्वितीय पाठ की पाठ का नाम है गांधीनः सत्यनिष्ठा। सबसे पहले हम वाचन करेंगे, उसके बाद इसके हिंदी अर्थ को जानेंगे। एकदा मोहनदासः मित्रैः सह एकं नाटकं द्रष्टुम् अगच्छत्। द्रष्टुम् अगच्छत्। तस्मिन् राज्ञः हरिश्चन्द्रस्य कर्मनिष्ठा गहनतमा सत्यभक्तिश्च प्रदर्शिते आस्ताम्। असौ निजपत्न्याः अपि श्मशानकरं गृहीत्वा सत्यम् अपालयत्। नाटकं दृष्ट्वा मोहनदासस्य चेतसि महत् परिवर्तनं सञ्जातम्। असौ चिरम् अरोदित मनसि सङ्कल्पञ्च अकरोत् यत् सत्यरक्षायां स हरिश्चन्द्र इव आचरिष्यति। एकदा गाइल्स् नामा विद्यालयनिरीक्षकः विद्यालयम् आगतः। तत्र एकस्यां कक्षायां बालानां वर्णविन्यासज्ञानं परीक्षितुम् आरभत। मोहनदासं विहाय सर्वे बालाः शुद्धं वर्णविन्यासम् अकुर्वन्। सः केटल इत्यस्य शब्दस्य वर्णविन्यासं कर्तुं न शक्नोत्। आत्मनः संदिग्धां प्रतिष्ठां चिन्त्यमानः तस्य शिक्षकः आतङ्कितः अभवत्। सः शिक्षकः निकटस्थ श्यामपट्टतः शुद्धां वर्तनीम् अनुकर्तुं सङ्केतेन मोहनदासं प्रेरयत्। यद्यपि निरीक्षकस्य ध्यानम् अन्यत्र आसीत्, तथापि मोहनः सम्मुखम् अवलोकयन् अपि शिक्षकस्य अनुकरणं न अकरोत्। सहपाठिनाम् उपहासभूमिः भविष्यामि, शिक्षकस्य कोपभाजनताञ्च गमिष्यामि इति अपि सः न अचिन्तयत्। सः जानाति स्म यद् वञ्चनातः सत्यस्य गोपनं कदापि भवितुं नार्हति। कक्षायाम् अनन्तरं मोहनस्य शिक्षकः तस्मै अकुप्यत्। सहपाठिनश्च तस्योपहासम् अकुर्वन्। यदा अयं गृहं परावर्तत तदात्मानं क्षतम् अवसन्नञ्च अन्वभवत्। परं गम्भीरे अन्तरात्मनि स्वसङ्कल्पं स्मारं नवां द्युतिं नवं सामर्थ्यञ्च अधिगतवान्। अतएव उक्तं सत्यात् नास्ति परं तपः। सत्यान् नास्ति परं तपः। संधि विच्छेद का सत्यात् नास्ति बनेगा। चलिए बच्चों, अब हम इसकी हिंदी जानते हैं। एक एक शब्द को आप बड़े ध्यान से देखेंगे। हम शब्दों को पहले शब्द के अर्थ बताएंगे, उसके बाद हम उसके भाव का अर्थ बताएंगे। तो सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए, आप सभी वाचन आपको करना पड़ेगा बच्चों। इसका पहले पाठ का 2 से 3 बार वाचन करें, उसके बाद इसके अर्थ को सुने तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एकदा माने एक बार। मोहनदासः मित्रैः सह। मित्रैः माने मित्रों के, सह माने साथ। मोहनदास माने मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, गांधी जी का। एक नाटकम, नाटक को। द्रष्टुम, देखने। अगच्छत, गए। एकदा एक बार मोहनदास अपने मित्रों के साथ नाटक देखने गए। तस्मीन
राज्ञः हरिश्चंद्रस्य तस्मिन् उसमें राज्ञः राजा हरिश्चंद्रस्य हरिश्चंद्र के कर्मनिष्ठ की गहनतमा अत्यधिक सत्यभक्तिश्च और अत्यधिक सत्यभक्ति को प्रदर्शित किया गया था। तस्मीन उस नाटक में राजा हरिश्चंद्र के कर्मनिष्ठा की और अत्यधिक सत्यभक्ति को प्रदर्शित आस्ताम किया गया था। असौ निज पत्न्याः अपि श्मशानकरं गृहीत्वा सत्यम पालयत। कह रहे हैं निज पत्न्याः अपि अपनी पत्नी के साथ भी श्मशान मरघट का शुल्क गृहीत्वा देकर सत्यम पालयत, उन्होंने सत्य का पालन किया। राजा हरिश्चंद्र की कहानी के बारे में आप सुनेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा। राजा हरिश्चंद्र एक भारत के राजा जो बहुत ही दानवीर कहे जाते हैं और उन्होंने सपने में अपनी सर्वस्व ज़मीन जायदाद, उन्होंने अपना घर बार सब कुछ अब दान कर दिया था। और उसके बाद जब विश्वामित्र जी आते हैं उनसे दक्षिणा लेने तो वो कहते हैं, अपना देने लगते हैं तो वो कहते हैं कि आपने तो सब कुछ दान कर दिया है। तो उसके बाद वे अपने पुत्र को बेच देते हैं माली के हाथ में, अपनी पत्नी को बेच देते हैं माली के हाथ में। और उसके बाद भी एक बार जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और तो शुल्क के लिए नहीं था उनके पास, उनकी पत्नी के पास तारा नाम रहता है उनकी पत्नी का। तो जब तारा उनकी पत्नी पुत्र को लेकर के उस मरघट पे, क्योंकि ये स्वयं डोम बन गए थे जहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं, वहाँ पर एक काम करते थे। तो वहाँ पर जब रोहित नाम था इनके लड़के का, उनकी पत्नी का नाम तारा था। जब तारा रोहित को मूर्छित क्या मरा हुआ रोहित था, क्योंकि उसको फूल चुनते समय किसी सांप ने काट लिया था। तो जब उनकी पत्नी तारा अपने बेटे को मरघट पर लेकर के आई, तो मरघट का नियम होता है कि मरघट मतलब जहाँ पे लाशें फूकी जाती हैं बेटा, तो मरघट का नियम होता है कि वहाँ पर जो भी जब लाशें जलाई जाती हैं तो उनका कुछ शुल्क देना पड़ता है। और जो घाट पर थे वो घाट मणिकर्णिका का घाट था, उसी पर राजा हरिश्चंद्र डोम का काम किए थे। तो जब आती हैं तारा तो देखती हैं तो सोचती हैं शायद अब तो, क्योंकि उनके पास पता था कि शुल्क तो लगता है लेकिन उनके पास कुछ था नहीं। तो जब वो देखती हैं राजा हरिश्चंद्र को, सोचती हैं तो पति हैं, बच्चे के पिता हैं, तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो जब पहुंचती हैं उसके बाद उनसे कहती हैं लाश जलाने के लिए, तो हरिश्चंद्र जी मांग लेते हैं, कहते हैं भाई पहले शुल्क आपको देना पड़ेगा, पहले कर देना पड़ेगा नियम के मुताबिक। उन्होंने कहा ये आपका लड़का है, कहें लड़का हमारा हो या आपका हो, लेकिन शुल्क तो आपको देना ही पड़ेगा। तो मैं तो दे नहीं सकता क्योंकि मैं तो स्वयं बिका हुआ हूँ, तो इसलिए जो भी करना होगा वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। इतना सुन कर के तारा की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह अपनी ही जो साड़ी पहनी हुई थी उसी का एक टुकड़ा फाड़ करके, क्योंकि कफन के रूप में उसको ढकने के लिए शुल्क होता है, तो वो शुल्क देने के रूप में जब देने लगती है तब तक, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बेटा भगवान के द्वारा ही परीक्षा के लिहाज से ली गई थी। परीक्षा नहीं एक तरीके का हो रहा था राजा हरिश्चंद्र के दानवीरता की। तो उसमें देव प्रकट हुए और उनकी परीक्षा सफल हुई और उनका पुत्र भी जीवित हो गया। तो ऐसी कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, मौका मिले तो गूगल करिएगा, नहीं तो फिर आप कभी डिटेल्ड करेंगे इसकी कहानी को। उनके और भी कहानियाँ हैं। तो ये जो कहानी थी ऐसी, वहाँ पे उनकी जो सत्यनिष्ठा इन सभी को देख कर गांधी जी बहुत प्रभावित हो गए। तो हम कहाँ से कहाँ चले गए बेटा। निज पत्न्याः अपनी पत्नी से भी, कह रहे हैं निज पत्न्याः अपि अपने पत्नी से भी श्मशान का कर गृहीत्वा माने लेकर सत्यम पालयत, उन्होंने सत्य का पालन किया था। बेटा अगर वो चाहते ना तो चुपके से ये सब काम कर देते, चोरी से कर देते, कौन जानता था, मरघट का मालिक थोड़ा नहीं वहाँ पे हमेशा रहता था। लेकिन इन्होंने सत्य का पालन किया और इन्होंने कहा कि बिना शुल्क के हम बच्चे को दाह संस्कार नहीं करने देंगे। तो ये तो कहानी थी। चलिए आगे देखते हैं।
नाटकम दृष्ट्वा, नाटक को देखकर मोहनदासस्य, मोहनदास के चेतसी, हृदय में महत परिवर्तनम संजातम, महत माने होता है अत्यधिक, परिवर्तनम माने होता है परिवर्तन, संजातम माने आ गया। नाटक को देखकर मोहनदास के हृदय में अत्यधिक परिवर्तन आ गया। असौ चिरम अरोदित मनसि संकल्पंच अकरोत, कर असौ चिरम अरोदित, वे जितना जितना अपने आप में रो रहे थे, मनसि संकल्पंच अकरोत, और वह इतना ही मन से संकल्प भी कर रहे थे। बेटा चूँकि देखिए जब वो कहानी थी ना, कहानी बहुत ही दुखद है। अब कहानी का दुखद सार ये समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए बच्चों की, एक पिता है, एक उसका लड़का है, एक उसकी लड़की बच्चे की माता है। पिता विवश है, माता विवश है, पुत्र मरा है, तो बहुत ही खराब स्थिति थी। तो इन सभी सिचुएशन को देख करके मोहनदास जी के आंखों में आंसू रहते हैं और वो रोते भी रहते हैं। मन से संकल्पंच अकरोत, और मन से संकल्प भी किया यह तक कि सत्य रक्षायाम, सत्य की रक्षा के लिए सह वह हरिश्चंद्र इव आचरिष्यति, हरिश्चंद्र की तरह ही आचरण करेंगे। एक बार गाइल्स नाम का विद्यालय निरीक्षक विद्यालयम आगतः, विद्यालय में आया। तत्र वहाँ एक कक्षा के बालानाम, बालकों के वर्ण विन्यास ज्ञानम परीक्षितुम आरभत, उसने किसी एक कक्षा के लड़कों का वर्ण विन्यास ज्ञान की परीक्षा लेने को सोचा। आरभत है शुरू किया। मोहनदासम विहाय, मोहनदास को छोड़कर सर्वे बाला, सभी बालक एवं बालिकाएं शुद्धम वर्ण विन्यासम अकुर्वन्, शुद्ध वर्ण विन्यास किए। सह वह केटल इत्यस्य शब्दस्य वर्ण विन्यासम कर्तुम न शक्नोत, वह केटल इति अस्य ऐसा शब्द का वर्ण विन्यास कर्तुम न शक्नोत, वे केटल शब्द का वर्ण विन्यास नहीं कर सके। आत्मनः, अपने संदिग्धाम प्रतिष्ठाम चिंत्यमानः तस्य शिक्षकः आतंकितः अभवत्। आत्मनः माने अपना, संदिग्धाम माने कि शंका में, प्रतिष्ठाम माने प्रतिष्ठा को, चिंत्यमानः माने मानकर, अपनी प्रतिष्ठा को चिंता में मानकर तस्य शिक्षकः आतंकितः अभवत्, उसका शिक्षक अर्थात जो उनके शिक्षक थे वे आतंकित अभवत हो गए, अर्थात गुस्सा हो गए, डर गए। सह शिक्षक, वह शिक्षक निकटस्थ, निकट ही श्यामपट्टतः, श्यामपट्ट पर शुद्धाम वर्तनीम अनुकर्तुम संकेतेन मोहनदासम प्रेरयत, उस शिक्षक ने श्यामपट्ट के निकट खड़े होकर शुद्ध वर्तनी को अनुकरण करने के लिए, अनुकरण करने के लिए संकेतेन, संकेत के द्वारा मोहनदासम, मोहनदास को प्रेरित किया। यद्यपि निरीक्षकस्य ध्यानम अन्यत्र आसीत, यद्यपि निरीक्षक का ध्यान अन्यत्र कहीं और आसीत था, तथापि फिर भी मोहनः सम्मुखम अवलोकयन अपि शिक्षकस्य अनुकरणम न अकरोत्, तथापि फिर भी मोहनम मीन्स मोहनदास सम्मुखम अवलोकयन, सामने लिखे हुए होने पर भी शिक्षक का अनुकरणम न अकरोत्, उनका अनुकरण नहीं किया, उन्होंने जो सही लिखा था उसको नहीं देखा। सहपाठियों के उपहास भूमि भविष्यामि, वे सोचते हैं सहपाठियों के द्वारा उपहास उड़ाया जाएगा। शिक्षकस्य कोप भाजनतांच गमिष्यामि, शिक्षक के गुस्से का भागी भी हो जाऊंगा। इति, अब इतना होने पर भी सह न अचिंतयत, इतना सब होने पर भी उन्होंने चिंता नहीं किया कि से बाद में बच्चे मजाक उड़ाएंगे और शिक्षक गुस्सा करेंगे। इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, बोर्ड को देख करके उसे शुद्ध नहीं किया। सह जानाति अस्म, वह जानते थे यद कि वंचनातः सत्यस्य गोपनम कदापि भवितुम नार्हति, वंचनातः
धोखे से सत्यस्य गोपनम, सत्य को छिपा देना, कदापि कभी भी भवितुम नार्हति, अच्छा नहीं होता है। कक्षायाम अनंतरम, कक्षा के बाद मोहनस्य शिक्षकः, मोहन के शिक्षक तस्मै, उसके ऊपर अकुप्यत, क्रोध किए, गुस्सा किए, सहपाठिनश्च, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे भी तस्य उपहासम अकुर्वन्, उसका उपहास उड़ाए, यदा अयम, जब वह गृहं परावर्तत, जब वह घर को लौटे, तदात्मानम, तब वे आत्मापुर से क्षतम, एकदम उनकी आत्मा घायल हो चुकी थी। वे हृदय की गहराई से क्या हो गए थे? घायल हो चुके थे। अवसन्नंच, और वे एकदम सुन्न शिथिल शांत हो गए थे। परम गंभीरे, एकदम अत्यंत ही उनकी हृदय की गहराई से स्वसंकल्पम, अपने स्वसंकल्प मीन्स अपने संकल्प को स्मारम बार बार स्मरण करके, नवाम द्युतिम, नई प्रकाश का, नवम सामर्थ्यंच, और नई क्षमता का अधिगतवान प्राप्त किया। इस तरीके से जब महात्मा गांधी अपने पढ़ाई के समय पर जब उन्होंने चीटिंग नहीं की, बोर्ड पर देख करके नहीं सुधारा, तो बच्चों के उपहास के पात्र बने और अध्यापक के द्वारा, गुरुजी के द्वारा अपने डांट भी खाई, उनके गुस्से के भी भागी बने। और उस समय उनके बच्चों ने, उनके साथ के सहपाठियों ने उनका इतना मजाक उड़ाया कि वे हृदय गहराइयों से क्या हो गए थे? छत विक्षत हो गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने संकल्प को याद किया कि हमें हमेशा सत्य का पालन करना है और हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। ऐसा स्मरण करके वे अपने आप में एक नई प्रकाश और नई ऊर्जा, नई क्षमता का प्राप्त किया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सत्यात नास्ति परम तपः, सत्य जैसा कोई दूसरा तप नहीं है। इसके बाद आपके पास शब्दार्थ दिया गया है। प्रदर्शिता मीन्स होता है दिखाई गई। श्मशान करम, देखिए श्मशान मीन्स होता है मरघट और कर माने होता है शुल्क। तो स्मानस्य करस्य इति, तो श्मशान करम, तो मरघट का शुल्क। चेतस, हृदय में। आरभत माने शुरू किया। विहाय माने छोड़कर। वर्ण विन्यासम माने होता है अक्षर लेख। प्रेरयत माने प्रेरित किया। अवलोकयन माने देखता हुआ। कोप भाजनताम, गुस्से का पात्र, गुस्से का भागी। वंचनातः, धोखे से। गोपनम माने छिपाव। तस्य उपहासम, तस्य माने उसका, उपहास माने मजाक। परावर्तित माने लौटा। क्षतम माने घायल। अवसन्नम माने सुन्न या शिथिल। अंतर आत्मने, अंतः आत्मने, हृदय की गहराई में। स्मारम, बार बार स्मरण करके। नवाम, नई। द्युतिम, प्रकाश। सामर्थ्यंच, और क्षमता। अधिगतवान, प्राप्त किया। तो इस तरीके से आपका यह संस्कृत भारती कक्षा 7 का द्वितीय पाठ संपन्न हुआ। अब हम नेक्स्ट में तृतीय पाठ कर्तव्य परायणा बालिका की चर्चा करेंगे।